द्विवेदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं नीरज द्विवेदी आज आप सभी के सामने प्रॉफिट लॉस की सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए आपका समय बर्बाद ना करते हुए, जैसे कल मैंने बताया था कि कल मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया था, आज मैं उस पर ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बेसिक क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में डिस्कस करूँगा। चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप अपने से ट्राई भी करिएगा और हम शुरू करते हैं। जैसे बोला, रानी ने 700 रुपये अंगूर खरीदे। ठीक है, कितने खरीदेगा? रानी ने 700 रुपये का अंगूर खरीदे और 840 रुपये में बेच दिए। 700 का खरीदा, 840 में बेच दिया, उसे कितना प्रतिशत लाभ? ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं, हमें 700 क्या दिया गया है, सीपी का मान हमें 700 दिया गया है। ठीक, खरीदना मतलब सीपी और बेचा कितने में? बेचा है उसने 840 रुपए में। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए हम क्या करेंगे, एसपी में सीपी को माइनस करेंगे, तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे। कितना है इन दोनों का अंतर? 140 रुपए। ठीक, कल मैंने बताया था जब हमें प्रॉफिट हो गया है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट अपॉन क्या होगा, जितने में हमने खरीदा है। हमने खरीदा कितने में है? 700 रुपये में, तो 700। अब किसी भी नंबर को अगर हमें परसेंटेज में बदलना है तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये हमारा क्या बन गया, प्रॉफिट परसेंट। या फिर डायरेक्ट हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि एसपी माइनस सीपी बटे सीपी गुणे 100। ठीक है, वही लगा है। अब काट देंगे, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 7 दूनी 14, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? रानी को 20% का प्रॉफिट हुआ। तो हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। अगला है, एक साइकिल 750 रुपए में खरीदी गई। कितने में खरीदी गई? 750 रुपए में। यदि उसे 16% लाभ पर बेचा जाता, अगर उसे 16% लाभ पर बेचा जाता तो साइकिल का विक्रय मूल्य है। तो हमें बताना है साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। चलिए हम देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें खरीदा गया है, मतलब सीपी का मान दिया है कितना, 550। लाभ हमें बोला है, तो लाभ परसेंटेज कितना है, 16%। पूछा गया है एसपी का मान पूछा गया। ठीक है, अब इसको हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। एसपी का फॉर्मूला लगा दें, क्या हो जाएगा, एसपी इक्वल्स टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 लगा देंगे, आंसर मिल जाएगा। अब हम थोड़ा इजी वे में चलते हैं। जैसे हम जानते हैं कि सीपी अपने आप में कितने परसेंट होता है, 100%। कोई भी चीज़ हो, चाहे मैं ये बोर्ड है तो बोर्ड में कितना है, ये अपने आप में 100% है। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो वो 100 से प्लस होगा, अगर इसको मैं कम करूंगा तो वो 100 से क्या होगा, माइनस होगा। सेम है, प्रॉफिट बोला है तो ये 100% है, तो 100% का मान हमें दिया गया है, कितना है, 750 है। कितने का प्रॉफिट चाहिए, 16% का, तो 100 में 16 जोड़ेंगे कितना आएगा, 116%। तो 750 का 116% कितना होगा, यही हमें निकालना है। तो हमने क्या किया, 750, ये वाला 100 इसके नीचे गया और 116 ऊपर आ गया। ठीक है, अब काट देंगे, कितने का, 0, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना मिलेगा। देखिए, अब इसको अगर हम काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि काटना है, नहीं काट सकते, काट सकते हैं। अगर हम काटना चाहें तो काट भी। चलिए काट ही लेते हैं। कितने बार, 15 × 5 = 75, 5 के पहाड़े से 15 बार में, और 5 दूनी 10, 2 के पहाड़े में इसको काट देते हैं, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। अब 15 का पहाड़ा काटने हमारे लिए आसान हो जाएगा, तो 15 अट्ठे कितना होता है, 120 होता है, तो 0 आ गया, 12 आ रहा से 15 × 5 = 75, और 75 12 कितना होता है, तो 75 12 87 होता है, तो कितना आ गया, 870 रुपये। तो एसपी हमें कितना मिलेगा, यहाँ एसपी कितना मिल जाएगा, 870 रुपये मिलेगा, जो कि हमने ये निकाला है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये मेरा मेथड समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, एक रेडियो
15% लाभ पर बेचा गया। कितने परसेंट लाभ पर? 15%। मतलब कहीं ना कहीं रेडियो 100% रहा होगा, उसमें 15% लाभ हो तो कितने परसेंट हो गया? 115% पर बेचा गया। यदि वह 600 रुपए में बेचा जाता, कितने रुपए में? 600 रुपए में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। अगर हम 600 रुपए का बेचते तो 20% का लाभ होता। तो सीधा हम बोले कि 600 कितने परसेंट है? 120% है, क्योंकि 600 में बेचेंगे तो 20% का लाभ होगा। तो सीधे हम बोलेंगे 120% का मान 600 दिया गया है, तो रेडियो का लागत मूल्य क्या है? हमें रेडियो का लागत मूल्य निकालना है। हम देख लेते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ 15% का वैसे हमारे लिए कोई ज्यादा यूज नहीं है, क्योंकि इसी लाइन से हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। ये एसपी है, ये प्रॉफिट है, सिर्फ निकालेंगे। ये केवल कंफ्यूजन के लिए दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं कितने परसेंट कमाते हैं। एक बार मैं लिख देता हूँ, एसपी बराबर 600 और 600 में बेचें तो 20% का प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट परसेंट 20%। हमें निकालना है सीपी, सीपी का मान चाहिए। अब 20% प्रॉफिट है, कहीं ना कहीं ये 120 का वैल्यू दी गई है। 120% की वैल्यू कितनी है? 600 रुपए। हमें कितना निकालना है? सीपी निकालना है। सीपी अपने आप में कितने परसेंट होता है? 100% होता है। तो हम निकाल लेंगे 100% बराबर 600 गुणे 100 भागे ये 120। 0 से 0 काटेंगे, 12 पंचे 60 काटेंगे, होगा और कितना हो जाएगा? 500। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन कि 120% का मान 600 है, तो 100% का मान कितना होगा? 500 रुपये। ठीक है, चलिए इसके आगे हम एक और क्वेश्चंस करते हैं, तो देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है। अब देखो 450 रुपए में बेचने पर हानि कितनी है? 20% की। तो फिर देखते हैं, 100 में 20 घटाएंगे कितना आएगा? 80%। 80% का मान दिया 450 रुपए। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे वह वस्तु कितने रुपए में बेचनी चाहिए? आप कोशिश करिए, काफी आसान क्वेश्चन है। तो देखते हैं, सीधा हम चलेंगे कि 450 रुपए में बेचने पर 20% की हानि, तो 100 में 20 घटाएंगे कितना आएगा? 80%। 80% का मान कितना दिया है? 450। कितना चाहिए? 20% का लाभ, तो 120% का मान। 120% बराबर 450 गुणे 120 बटे ये 80 नीचे 80। 0 से 0 कटेगा। 4 के पहाड़े में 2 बार में, 4 के पहाड़े में 3 बार में, फिर 2 के पहाड़े में 15 बार में। अब पहाड़ा कर देंगे, 15 बचे 75 के साथ और 15 चौको 60, 60 और 7 67। देखिए कितना आसान क्वेश्चन। मतलब 450 रुपए में हमने खरीदा, 20% हानि प्राप्त की। 20% लाभ चाहिए तो उस वस्तु को हम कितने बेचेंगे? 675 रुपए में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप सब इसको नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 16.8 रुपए प्रति खिलौने के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। फिर वही क्वेश्चन, मतलब खिलौना 16.8 रुपए प्रति खिलौने की दर से बेच रहे हैं, तो 10% की हानि। 100 में 10 घटाएंगे कितना आएगा? 90%। 90% का मान 16.8 दिया गया है। 20% का लाभ पाने के लिए वह खिलौने किस भाव से बेचे? मतलब उसे 20% लाभ चाहिए, खिलौने का प्राइस क्या रखें? तो देखते हैं इसको। तो देखिए सीधा 10% की हानि, मतलब 100 में 10 घटाएंगे, 90% का मान कितना दिया गया है? 16.8 रुपए। कितने परसेंट का मान निकालना है? 20% का लाभ। 100 में 20 जोड़ेंगे कितना होगा? 120%। तो 120% 16.8 गुणे 120 भागे 90। इसको हटाएंगे, एक जीरो नीचे आएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब 3 के पहाड़े में देखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? 3 त्रिकाई 9, 3 चौक 12। फिर 3 के पहाड़े में 3 एक कम 3 और इसको काटेंगे, 3 पचे 15, 3 छह
18। अब हमारा कुछ कटेगा तो है नहीं, अब सीधा गुणा कर दें तो कितना, 6 चौको 24 की 2 और कितना हो जाएगा, 6 पंचे 20 और 2 22 बटे 10। तो कितना आ जाएगा, 22.4 रुपये प्रति खिलौने बेचे तो उसे 20% का लाभ होगा। चलिए दोस्तों, इसके आगे और देखते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में ये लिखा हुआ है, बोल रहा है एक वस्तु को 19.50 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार 30% लाभ कमाता है। 40% लाभ कमाने के लिए वह विक्रय मूल्य में कितना वृद्धि करे। अब देखो, 40% लाभ कमाना है और विक्रय मूल्य में कितना वृद्धि करे, क्वेश्चन नहीं ये बोला है। विक्रय मूल्य कितना होगा ये नहीं बोला, बोला है विक्रय मूल्य में कितना वृद्धि करे। चलिए देख लेते हैं। तो हमने देखा एक वस्तु को 19.5 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 30% लाभ प्राप्त होता है, ये लाभ कमाता है। तो कितने परसेंट का मान दिया गया है, 30% लाभ है, 100 में 30 जोड़ो, 130% का मान दिया गया है। कितना दिया है, 19.5, ठीक है, बेच दिया। अब 40% लाभ करना है तो 130% का मान दिया गया है, 40% लाभ तो 100 में 40 जोड़ो, 140% का मान निकालना है। निकाल लेते हैं। 140% बराबर 19.5 गुणे 140 बटे 130। हम हटाएंगे, ये दशमलव हटाएंगे, 1 जीरो नीचे, 0 से 0 कट जाएगा। 13 के पहाड़ में काटे, 13 एकम 13, इसको काटेंगे, 13 एकम 13, 19 में 13 कटेगा, 6 बचेगा, ये 5 है तो 65 हो गया, 13 बचे 65, ठीक है। अब हम बस गुणा कर देंगे दोनों का, तो 14 पंचे कितना होता है, 70 लिख देंगे, 0 के साथ 14 एकम 14 और 14 साथ कितना हो जाएगा, 21, तो ये हो जाएगा 21 भागे 10, 0 से 0 काट देंगे तो कितना, 21 रुपए। अब उसने पूछा है विक्रय मूल्य में कितना वृद्धि करें, तो कितना करें, पहले 19.5 था, अब कितना हो गया, 21 हो गया, तो कितने की वृद्धि, 10 में 5 घटाएंगे तो 5, ये हो गया 10, 10 में 9 घटाएंगे कितना आएगा, 1 और 1 में कटेंगे तो कितना, 0 आएगा। तो कितने की वृद्धि हुई, 1.5, इसको लिख सकते हैं 1.50 रुपए की वृद्धि कर दे तो हमें कितने परसेंट का लाभ मिल जाएगा, 40% का लाभ मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है राम ने 50 पीस कलम तैयार किया। कितने पीस तैयार किया, 50 पीस कलम तैयार किया। प्रति कलम लागत मूल्य 10 रुपये आता है। एक कलम का लागत मूल्य कितना आता है, 10 रुपये। वह विक्रय एजेंट को 5 रुपए प्रति पीस देता है। अब विक्रय एजेंट को कितना दे रहा है, 5 रुपए प्रति पीस, एक पीस का 5 रुपए दे रहा है, तथा सेल्समैन को 1 रुपए प्रति पीस देता है, और सेल्समैन को कितना दे रहा है, 1 रुपए प्रति पीस दे रहा है, ठीक है। तो बताओ 30% लाभ कमाने के लिए किस दर से बेचेगा। अब हमें 30% लाभ कमाना है तो हम किस दर से बेचें। आप सभी इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करिए, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। चलिए, आप सभी ने किया जरूर होगा, मैं डिस्कस करता हूँ। तो हम डिस्कस करने चलते हैं, ठीक है। देखिए अब 50 पीस हो गया है और प्रति पीस का दिया है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि 50 का हम उपयोग करके और निकालें, हम प्रति पीस का ही निकाल लेते हैं। लास्ट में उसने बोला है कि 30% लाभ कमाने के लिए किस दर से बेचे, मतलब प्रति पीस का ही रेट पूछा है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा कितना सीपी लगा, सीपी पहले 10 रुपए बनाने में लगा, 5 रुपए एजेंट को हमने दिया, 1 रुपए सेल्समैन को दिया, तो टोटल कितना दिया हमने, हमारी लागत आ गई 10, 5, 15, 1, 16 रुपए। 16 रुपए हमारी आ गई। तो सीपी है तो कितने परसेंट का मान है, ये 100% का मान है। कोई भी चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होती है। हमें लाभ कितना कमाना है, 30% का, तो 100 में 30 जोड़ेंगे कितना होगा,
130%। 130% का मान निकालना है, तो 130% बराबर 16 गुणे 130 भागे ये 100 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब 13 का पहाड़ पढ़ देंगे। 13 छम कितना होता है 78 की 7, 13 एकम 13 और 13 7 कितना हो जाएगा 20 भागे 10। एक जीरो है तो दशमलव लगा दो। कोशिश करना है कि जब भी जीरो हमारा बचे तो जीरो का जीरो से ही काटें। कभी ऐसा ना करें कि 2 के पहाड़े से काटने लगे, 3 के पहाड़े से काटने लगे, 4 के पहाड़े से काटने लगे। जीरो को जीरो से काटना है, और अगर नहीं कटेगा तो दशमलव रख देना है, इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज हमने इस लेक्चर में ये सीखा कि बेसिक क्वेश्चंस को कैसे करना है, किस प्रकार से उसे हैंडल करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे, और काफ़ी ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये हमारे एमपी के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने बिना पूछे हुए क्वेश्चंस में लिया है। इवन इन क्वेश्चंस को एसएससी भी पूछ चुका है। तो ऐसे ही क्वेश्चन का कलेक्शन जो है मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि मेरा यह प्रयास आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के भी शेयर करिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं आज आप सभी से अलविदा कहता हूँ। कल इसी समय में फिर से हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। इसी के साथ धन्यवाद।